Today we will learn our experiment number 3. This is to prepare and dispense oral dehydrating solution. हमारा ये लेक्चर नंबर 5 है. कोर्स हमारा है फॉर्म 406. हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर अल्लाह ताला के नाम के साथ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है. Our object है to prepare and dispense oral rehydrating solution. आज का एक्सपेरिमेंट कराने का क्या मकसद है? what are the objectives? पहले मकसद, हमने कंपाउंड करना है ORS फार्मूला को according to their weight, then dissolving electrolyte and non-electrolyte solute in aqueous medium. आप सोल्यूशन बनाने जा रहे हैं. नंबर 2, आपको प्रैक्टिस करनी है पेशेंट काउंसलिंग की टू अ पेशेंट जो कि ORS को ले रहा है. हम स्टार्ट करते हैं. हमारी थ्योरी क्या है? A new formula for oral rehydration salt, जिसको हम ORS कह रहे हैं, has been released by the WHO, World Health Organization. The new formula of ORS, a sodium glucose solution, is widely used to treat the children with the acute diarrhea. तब के WHO ने अडॉप्ट किया ORS को इन 1978 एक ऐसा बेसिक हथियार के तौर पे टू फाइट के लिए डायरिया के लिए, क्योंकि दुनिया के अंदर जहाँ पे के लिविंग स्टैंडर्ड काफ़ी लो है, लाइक इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, जहाँ पे के चिल्ड्रंस के अंदर मोर्टेलिटी रेट डायरिया को लेके बहुत ज़्यादा है. तो WHO और यूनिसेफ दोनों की कोशिशों में शामिल होता है कि किसी तरीके से हम ग्लोबल हेल्थ के स्टेटस को इम्प्रूव करें. That's why WHO ने इसको अपने पास as a primary tool in managing the diarrheal condition adopt कर लिया in 1978, ताकि बच्चों के अंदर जो कि बहुत ज़्यादा कॉज कर रहा था डेथ ड्यू टू द acute diarrhea, और उसकी इस कोशिश की वजह से जो पहले अमवात की शरह 5 मिलियन हो गई थी, वो कट डाउन होके 1.3 मिलियन हो गई एनुअली. यकीनन अगर बहुत ज़्यादा सिवियर डायरिया हो जाए तो डेथ तो होने के चांसेस हैं, बट कोशिश बनी और नौ इंसान की हमेशा से ये रही है कि वो अमवात की शरह को कम कर सके. मौत तो बरहक है. एक नया फार्मूला जो कि WHO के डिपार्टमेंट ऑफ चाइल्ड एंड एडोलेसेंस हेल्थ एंड डेवलपमेंट ने यूनाइटेड स्टेट एड्स के ताउन के साथ बनाया, और इसकी जो रिसर्च हुई ऑन 5 डिफरेंट डेवलपिंग कंट्रीज के बच्चों के ऊपर, जिनकी की उम्र 1 मंथ से लेके 2 साल पे मुश्तमिल थी, उनको ये एक्यूट डायरिया और डिहाइड्रेशन में दिया गया. तो इस स्टडी की फाइंडिंग ये रही कि लो सोडियम लो ग्लूकोज ORS फॉर्मुलेशन ने रिड्यूस कर दिया
the need for intravenous fluid by 33%. जो पहले उनकी ट्रीटमेंट होती थी इंट्रावीनसली एडमिनिस्ट्रेट करके फ्लूइड की रिप्लेनिश करने वाली स्ट्रेटजी वो चेंज हो गई और उसके इतने अच्छे इफेक्ट मिले ओआरएस एडमिनिस्ट्रेट करने के कि फाइनली इसको डिक्लेयर किया गया कि ओआरएस थेरेपी दी जानी चाहिए 1 मंथ से लेके 2 years के बच्चों को स्पेशली. फिर the effect of this reduction could result in fewer children requiring hospitalization, जिसके नतीजे में यकीनन अब बच्चे हॉस्पिटलाइज जो पहले बहुत ज़्यादा हो रहे थे उसकी शरह में कमी आई. फिर उसके अलावा उनके अंदर जो सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांसेस थे वो कम हुए. इसके अलावा जो फ़ायदा और हासिल हुआ वो ये हुआ कि जो पहले इनको हैंडल किया जा रहा था ब्लड एडमिनिस्ट्रेट करके वो डिमिनिश हुआ with its potentially dangerous consequences. जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस हो जाती थी ड्यू टू द एक्यूट डायरिया उससे निजात मिली. एंड द लोअर द हेल्थ केयर कॉस्ट. उसके अलावा इंसान की जिंदगी को बचाने में हर अखराजात जो सर्फ होते थे उसमें कमी आई. अच्छा, तो हमें रिहाइड्रेशन is the replenishment of water and electrolyte loss through the dehydration. वो जो कि हमारे डिहाइड्रेशन के अंदर इलेक्ट्रोलाइट और वाटर डिमिनिश हो जाता है उसको रिप्लेनिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ORS, ओरल रिहाइड्रेटिंग सॉल्यूशन के जरिए से. तो इट्स कैन बी परफॉर्म बाय माउथ, जैसे कि हम ओरली एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, और बाय एडिंग द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, जैसे कि हम आईवी फ्लूइड रिप्लेनिश ट्रीटमेंट करते हैं. तो as an oral rehydration is less painful, less invasive, less expensive and easier to provide इसके मुकाबले में आईवी के मुकाबले में. ये एक बेहतर ट्रीटमेंट है इन ओरल रिहाइड्रेशन जो कि माइल्ड डिहाइड्रेशन को कवर करता है. इसके साथ साथ जो इन्फेक्शियस गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है इसको कवर करता है, क्योंकि सिवियर डिहाइड्रेशन अमूमन किसी परमानेंट इंजरी को या फिर डेथ को कॉज करते हैं. इसलिए आईवी रिहाइड्रेशन इज द इनिशियल ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर सच कंडीशन जहाँ पे कि बहुत सिवियर हो गया. अच्छा, सिम्टम्स क्या होते हैं डिहाइड्रेशन के? सिम्टम्स हैं इसके अंदर शामिल है लाइक प्यास लगती है, डिक्रीज यूरिन का वॉल्यूम कम हो जाता है, वो डार्कर इन कलर हो जाता है, थकान महसूस हो रही होती है, हेडेक होता है, ड्राई माउथ हो जाता है एंड डिजीनेस व्हेन स्टैंडिंग ड्यू टू ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन. उसमें आप का हाइपोटेंशन हो जाता है और आपके उठने बैठने पे आपको फील हो रहा होता है कि जैसे कि हाइपोटेंशन है, ब्लड का प्रेशर कम हो रहा है. तबकि in moderate to severe dehydration there may be no urine output at all. उसमें फिर यूरिन बिल्कुल भी आना बंद हो जाता है. और फिर other symptoms in this state include lethargy और extreme sleepiness, drowsiness होगा, seizures होगा, sunken
in infant and fainting and sunken eyes. These are all the symptoms जिसमें कि बहुत ज़्यादा severe dehydration हो जाता है. Treatment क्या है? If someone is sufficiently dehydrated that he or she exhibit the sign of moderate to severe dehydration, जो कि आपको पहले ऊपर हमने बयान की थी, medical attention should be sought. तो उसमें हमें क्या करना है? तो oral rehydration can be accomplished by drinking frequent small amount of an oral rehydration salt solution. अब वो salt solution हमें उनको देना है. One standard remedy is the WHO UNICEF glucose-based oral rehydration salt ORS solution, which contain उसमें क्या क्या चीज़ होती है? 75 milli equivalent per liter of sodium, 75 millimole per liter of glucose, 65 milli equivalent per liter chloride, 20 milli equivalent per liter potassium, and 10 milli equivalent per liter citrate, with a total osmolarity of 245 milliosmol per liter. ये ज़रूरी है कि हम रिहाइड्रेट करें उस सोल्यूशन के साथ जिसके के अंदर इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि सोडियम पोटेशियम हो, so that the electrolyte disturbance may be avoided. Sugar is also important to improve the absorption of electrolyte and water. इसके अलावा अगर but if too much is present in ORS solution, diarrhea can be worsened. यानी कि हमें इन तमाम इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट को एक खास रेशो के अंदर डालना है. Oral rehydration does not stop diarrhea but keep the body hydrated and healthy until the diarrhea passes. Oral rehydration solution इसका ट्रीटमेंट ये नहीं है कि वो डायरिया को रोकेगा, बट वो डायरियल कंडीशन के अंदर बॉडी की जो आप ये कहें कि बॉडी है उसको हाइड्रेट रखेगा. इसलिए रिड्यूस ऑस्मोलरिटी का ORS बनाया गया. फॉर मोर देन 25 years, WHO और UNICEF have recommended a single formulation of the glucose-based oral rehydration salt, जिसने के प्रिवेंट किया और ट्रीट किया dehydration को from the diarrhea, irrespective of the cause and the age group affected. अब वो किसी भी एज ग्रुप का हो या किसी भी वजह से हो, तो वो डायरिया की कंडीशन में दिया जाने लगा. This product which provide a solution containing क्या शामिल है? 90 milli equivalent per liter of sodium with a total osmolarity of 311 milliosmol per liter has proven effective and without apparent adverse effect globally or worldwide. It has contributed substantially to the dramatic global reduction in the mortality from diarrheal diseases during the period. इस न्यू रिड्यूस ऑस्मोलरिटी के फार्मूले ने क्या किया? ग्लोबली मोर्टेलिटी रेट को डिक्रीज किया, जो कि डायरिया की वजह से थी. For the past 20 years, numerous studies have been undertaken to develop and improve ORS. अभी ये research is still going on. So the goal was a product that would be at least जो कि अल्टीमेट सेफ एंड इफेक्टिव हो as a standard ORS for preventing or treating dehydration from all type of diarrhea, but which in addition would reduce the stool output and
have other important clinical benefit. उसने ना सिर्फ बॉडी को रिहाइड्रेट किया, पर उसने स्टूल की आउटपुट को भी रिड्यूस किया, जिससे कि अल्टीमेटली क्लिनिकल बेनिफिट्स मिले. One approach has consisted in the reducing the osmolarity of the ORS solution to avoid the possible adverse effect of hypertonicity on net fluid absorption. इस रिड्यूस ऑस्मोलरिटी के ORS सोल्यूशन से ये भी मुमकिन हो सका कि हमने वो एडवर्स इफेक्ट जो कि हाइपरटोनिसिटी की वजह से हो जा रहे थे इन फ्लूइड एब्जॉर्प्शन में, उसको कट डाउन किया. दिस वाज डन बाय रिड्यूसिंग द सॉल्यूशन ग्लूकोज एंड सॉल्ट कंसंट्रेशन. और ये किस तरह से मुमकिन हुआ? जब हमने ग्लूकोज और NaCl सोडियम क्लोराइड की क्वांटिटी या कंसंट्रेशन को कम किया. Studies to evaluate this approach were reviewed at a consultative technical meeting held in New York in July 2001 और उसकी टेक्निकल रिकमेंडेशन जो थी वो बाद में भी WHO और यूनिसेफ ने इसको मुरतब किया और एक इफेक्टिव और सेफ रिड्यूस ऑस्मोलरिटी का फॉर्मुलेशन जो कि बच्चों में और एक्यूट नॉन कलर शेयर कर रहे हैं, यह है रिड्यूस्ड ऑस्मोलरिटी ORS. अच्छा, यहाँ पे जो आपको ये दिखाया गया है ये ग्राम पर लीटर के हिसाब से उन्होंने बताया कि सोडियम क्लोराइड लेना है 1 लीटर बनाने के लिए 2.6 ग्राम, एनहाइड्रस ग्लूकोज लेना है 13.5, तब कि पोटेशियम क्लोराइड लेना है 1.5 ग्राम, तब कि ट्राई सोडियम सिट्रेट डाइहाइड्रेट लेना है 2.9. यहाँ पर इन्होंने आपको ऑस्मोलरिटी शो की है इसकी, और सोडियम, एनहाइड्रेट ग्लूकोज, क्लोराइड, पोटेशियम और सिट्रेट की इन्होंने मिलीमोल पर लीटर में ऑस्मोलरिटी बताई है, जो कि टोटल ऑस्मोलरिटी बन जाती है 245. इस रिड्यूस ऑस्मोलरिटी ORS सोल्यूशन के अंदर शामिल होता है 75 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर सोडियम, 75 मिलीमोल पर लीटर ग्लूकोज. टोटल ऑस्मोलरिटी जैसे मैंने बताया 245 मिली ऑस्मोल पर लीटर है. इज एन इफेक्टिव एज अ स्टैंडर्ड ORS in adults with the cholera. However, it is associated with the increased incidences of transient asymptomatic hyponatremia. Hyponatremia जबकि ब्लड के अंदर सोडियम की बहुत ज़्यादा कमी हो जाए. So this reduced osmolarity may be used in place of the standard ORS for treating the adult with the cholera, but careful monitoring advice in better assess the risk, if any, of the symptomatic hyponatremia. हमने इसको क्लोजली मॉनिटर करना है. अच्छा, अब हम आपको बताते हैं कि आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है. आपको ट्राइचुरेट करना है सोडियम क्लोराइड, एड ग्लूकोज, एनहाइड्रेट एंड ट्राइचुरेट वेल. आपको ऐड करना है सोडियम पोटेशियम क्लोराइड एंड ट्राइचुरेट इट. Add the trisodium citrate anhydrous and triturate well. अब ये जब पाउडर मिक्स हो गया सब, तो इसको रख लेना है और जब भी इसकी ज़रूरत हो, हमने 1 लीटर बनाना है, 500 बनाना है, हम उसी हिसाब से इसकी कैलकुलेशन करेंगे. अभी हमने आपको 1 लीटर के लिए ये कैलकुलेशन बताई है. रोल ऑफ इंग्रेडिएंट को हम आपसे शेयर करते हैं. सोडियम क्लोराइड मेंटेन करता है टोनिसिटी, इम्प्रूव करता है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को. सोडियम क्लोराइड जो आपको मालूम है एसेंशियल इन द बॉडी टू मेक द फ्लूइड बैलेंस, एंड सोडियम क्लोराइड इज यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी सेल फॉर इट्स नॉर्मल फंक्शन. सेकेंड इंग्रेडिएंट ग्लूकोज एनहाइड्रस. अब इसका क्या काम है? ये टोनिसिटी मॉडिफायर है और एनर्जी बूस्टर है, तब इसको हम कहते हैं डेक्स्ट्रोस एनहाइड्रस. डेक्स्ट्रोस एनहाइड्रस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ डेक्स्ट्रोस और commonly called
glucose, or dextrose anhydrous provide the instant energy. It is the primary ingredient in oral rehydration salt. अब आ जाते हैं पोटेशियम क्लोराइड के ऊपर. पोटेशियम क्लोराइड क्या है? पोटेशियम क्लोराइड improve electrolyte balance. तबकि हम कह सकते हैं पोटेशियम क्लोराइड is an extremely important electrolyte that function in the maintaining of water balance and distribution. इसके अलावा acid base balance, muscles and the nerve cell function, heart function, kidney and adrenal function. ट्राइसोडियम सिट्रेट डाइहाइड्रेट मेंटेन करता है पीएच बफर और ट्रीट करता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस. हम ये कह सकते हैं कि ट्राइसोडियम सिट्रेट डिहाइड्रेट इज द ट्राई बेसिक सॉल्ट ऑफ सिट्रिक एसिड. इट इज प्रोड्यूस्ड by complete neutralization of citric acid with a high purity sodium source and subsequent crystallization. तो ये आपका जो बफर पीएच करता है, मेंटेन करता है पीएच को और ट्रीट करता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस को. अब हम डिस्कस कर रहे हैं डायरेक्शन फॉर यूज. आपको किस तरह से यूज करना है. डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर टू मेक द ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन. और जब ये सोल्यूशन बन जाएगा तो आपको इसको 24 घंटे के अंदर अंदर इस्तेमाल करना है, करवाना है. अच्छा, आपने इस तरह से ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट सोल्यूशन बनाया. अब आपका ये असाइनमेंट क्या है, आप नोट डाउन कर लीजिए. ओके स्टूडेंट, आपको होम असाइनमेंट दिया जा रहा है आज के एक्सपेरिमेंट के लिए. आपने वो तमाम ओआरएस की फॉर्मुलेशन जो कि पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है, आपको ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी फार्मा गाइड से. आप वहां से उनके सबके नाम लिखेंगे और उसके बाद उसके अंदर मौजूद 4 इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट के आपने रोल लिखने हैं, रोल ऑफ की इंग्रेडिएंट अपने असाइनमेंट में. ये आपको होम असाइनमेंट दिया जा रहा है. नंबर 2, आपने पेशेंट की काउंसलिंग करनी है और उनको डिस्क्राइब करना है किस तरह से आपने ओआरएस सॉल्यूशन को प्रिपेयर करना है और यूज करना है. नंबर 3, आपको प्रिपेयर करना है ड्रग का लेबल. आपका ड्रग के लेबल के लिए एक फॉर्मेट पहले से डिफाइन है, आप उसको देख सकते हैं. ये आपसे पुराने वाले स्टूडेंट ने बनाया था. उन्होंने एक उसका नाम रखा हुआ है जिसे हम कहें ब्रांड नेम. ठीक है, उन्होंने उसका मकसद भी बयान किया हुआ है. ये इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर है. ठीक है, और इसके अलावा उन्होंने यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है कि यकीनन हमने बताया था कि इसको 24 घंटे के अंदर अंदर बनाने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर इस्तेमाल करना है. तो reconstitute in 1 liter of water or use within 24 hours after reconstitute. ठीक है, फिर इंडिकेशन आपने लिखना है कि डायरिया कंडीशन के लिए इस्तेमाल होता है, डिहाइड्रेशन में यूज हो सकता है होता है और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में. स्टोरेज के बारे में आपने लिखना है कीप आउट ऑफ द रीच ऑफ चिल्ड्रन, स्टोर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रोटेक्ट फ्रॉम द हीट एंड लाइट. डोज आपने लिखनी 2 to 3 times a day और एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन. इसके तमाम इंग्रेडिएंट जिस कंसंट्रेशन में आपने इसको लिया है इधर लिखना है. प्रिकॉशन आपने इसकी बतानी है कि इफ केस ऑफ वॉमिटिंग तो स्टॉप कर देना है ओआरएस फॉर 10 मिनट एंड देन रिज्यूम एट द स्लोअर रेट. ओके स्टूडेंट, हम इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में मिलेंगे, एक्सपेरिमेंट नंबर 4. टिल देन अल्लाह हाफिज.